लाए हुए हैं। उससे पहले हमें समझना है कि सिमिलरिटी क्या है, जो हमारा क्लास 10th का ये सिलेबस है। तो पहले हम जानते हैं कि सिमिलरिटी क्या होती है। उससे पहले कुछ हम प्रीवियस क्लास के बारे में जानते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज को पढ़ा था जिसका नाम था कन्गुरेंसी। जो कन्गुरेंसी क्या थी कि सेम शेप एंड सेम साइज। कहने का मतलब है कि हमारे पास मार्कर है, तो ये दोनों मार्कर सेम शेप और सेम साइज के हैं। कन्गुरेंसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज। ये दोनों मार्कर एक दूसरे में क्या है? कन्गुरेंट है, बिकॉज दीज आर सेम शेप एंड सेम साइज। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम ये क्लास 9th में हमने पढ़ा था कन्गुरेंसी का। तो कहता क्या? यू हैव लर्न अबाउट कन्गुरेंसी फिगर इन अ प्रीवियस क्लास। टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैव द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कन्गुरेंस फिगर। दो फिगर आपके सेम शेप के हो और सेम साइज के हो तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट these आर कन्गुरेंट फिगर। तो कन्गुरेंट फिगर आर लाइक एवरी रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि ये ढक्कन नहीं है। आप कह दिए कि जैसे मान लीजिए दोनों मार्कर है तो इसमें एक में कैप नहीं है, एक में कैप है, तो ये दोनों एक दूसरे से कन्गुरेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये एवरी रिस्पेक्ट, हर चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, एवरी मूवमेंट किसी तरह करो किसी भी फिगर का, हर मोड़ पे बराबर और सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट दीज आर कन्गुरेंट। बट एक हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया सिमिलरिटी का। तो सिमिलरिटी वी कैन से दैट कहता क्या है कि सेम शेप होना चाहिए बट साइज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है सिमिलरिटी भी एक प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिकल फिगर का। ज्योमेट्रिकल फिगर हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। अब कहो सर ये कैसे आपने बोल दिया? सपोज दैट मान के चलो हम लोग मेला घूमने गए। अब मेला घूमने गए तो हमने देखा कि एक ताजमहल छोटा है और एक फोटो में ताजमहल बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ताजमहल जो है ये कन्गुरेंट नहीं है बट सिमिलर शेप, नॉट इन डिपेंडेंट ऑन द साइज। सिमिलरिटी जो है हमारा शेप पे डिपेंड करता है, नहीं कि उसके साइज पे डिपेंड करता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी कहता क्या है? साइज से या हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ उसके शेप से, ना कि साइज से। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वैसे फिगर्स, नॉट फिगर्स, क्योंकि दो कंपैरिजन जब करना है तो आप एक या दो या तीन फिगर में मतलब कर सकते हो। तो हम फिगर की बात कर रहे हैं, तो वैसे फिगर जिसका साइज सेम हो, सॉरी शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो, तो हम कह सकते हैं कि शेप जिसका सेम होता है, जैसे सर्कल हमने लिया, सर्कल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, एनीथिंग, कुछ भी आप लेते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले लिया, तो ये सभी जो फिगर है इसको हम सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि साइज जो होता है वो अलग अलग हो सकता है बट शेप जो होता है सेम होता है। तो टू कन्गुरेंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर बट सिमिलर फिगर इज नॉट नीड टू कन्गुरेंट। देखिए इस लाइन का कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब हमारा है कि जैसे मान के चलो ये दोनों साइज जो है सेम है, तो हम इसको हम कह सकते हैं कि सिमिलर है, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ये मार्कर ही सेम डिज़ाइन का हो लेकिन इसका साइज क्या हो, छोटा हो, तो भी कह सकते हैं सिमिलर हो। शेप दोनों का सेम है, साइज छोटा हो जाता है, तब भी कहा जा सकता है कि ये दोनों मार्कर एक दूसरे में सिमिलर हैं। लेकिन
कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है कि शेप भी सेम चाहिए और सिमिलरिटी भी सेम चाहिए। तो हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं क्या कहता है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। हमेशा कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सिमिलर होता है, बट हमेशा के लिए वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होगा। दो सिमिलर फिगर हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर नहीं हो सकता है। ये हमारे कहने का मतलब है। तो वही है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर बट सिमिलर फिगर इज नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। कभी भी दो सिमिलर फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन कभी ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है। अब देखिए, एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर। जैसे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक बड़ा लाइन सेगमेंट है, तो ये हमेशा क्या है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। क्यों है? क्योंकि सिमिलरिटी के डिफिनेशन से हम कह सकते हैं कि सिमिलरिटी जो है हमारे शेप पे डिपेंड करता है, ना कि साइज पे डिपेंड करता है। सिमिलरिटी इज डिपेंडेंट ऑन द शेप नॉट बी साइज। थर्ड चीज, एनी टू सर्कल आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। देखिए, हमेशा जो है दो सर्कल क्या होता है, सिमिलर होता है। जैसे एक सर्कल छोटा, एक सर्कल ये बड़ा, तो ऐसा नहीं है कि दोनों सर्कल का जो शेप है सेम है, साइज जो है क्या है, डिफरेंट है। तो हमें सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग साइज से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें शेप से मतलब है, शेप सेम होना चाहिए। उसी तरह कहता है कि एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है और ये भी हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये दोनों का शेप तो सेम है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। तो साइज पे हमसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, शेप से मतलब है। तो देखिए, इससे जो ये ब्रिगे यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर। यदि दो पॉलीगन्स क्या हो, सिमिलर्स हो। देखिए, इसमें अब बात आ गई थी कि सिमिलरिटी क्या होती है। यदि इफ टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन सिमिलर होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि जैसे मान के चलो कि हमारा जो मार्कर था वो दोनों सिमिलर था, कंडीशन था कि दोनों सिमिलर था, तो उसके सभी एंगल्स, कौन से एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। व्हाट इज अ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स? देखो, कहता क्या है कि टू पॉलीगन सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ द क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्रॉसपोंडिंग एंगल आर इक्वल। देखो, एंगल ए जो होता है, एंगल बी का क्या होगा, इक्वल होगा। कब? जब हमारे ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, या कोई भी पॉलीगन सिमिलर हो जाए, तो उसके सभी क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसको आप ध्यान में रख लो। एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा। देखो, क्रॉसपोंडिंग मतलब इस ट्रायंगल को हमने उठाया और इसके ऊपर रख दिया, तो डी किसके बराबर, ए के बराबर, बी किसके बराबर, ई के बराबर, और सी किसके बराबर, एफ के बराबर। ये कब होगा बाबू? ये उस समय होगा जब आपका दो पॉलीगन्स क्या हो, सिमिलर हो। क्या हो, सिमिलर हो। तो हम कह सकते हैं कि उसके सभी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा कहता क्या है कि द पॉलीगन्स जो है हमारे क्या है, सिमिलर हैं, तो उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। दूसरा कहता है कि साइड आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब देखो, द लेंथ ऑफ देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब समझिए, पहला थिंग्स तो ये समझ गए। दूसरा कहने का मतलब है कि ए बी बटा डी ई, ए सी टा डी एफ, बी सी बटा ई एफ। कहने का मतलब कि इसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब आप जानते हो, डिवाइड में होता है। तो द लेंथ ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखिए, ये दोनों कब होंगे, इसके लिए कंडीशन है कि दोनों पॉलीगन्स सिमिलर होने चाहिए थे। क्या होना चाहिए, सिमिलर। तब हम कह सकते हैं कि ये पॉलीगन
के corresponding angle are equal and corresponding sides are proportional। याद कर लीजिए इसको। when two polygons are similar, जब दो पॉलीगॉन्स क्या हो, वो सिमिलर हो, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल बी बराबर ई, सी बराबर एफ, ए बराबर डी। कहने का मतलब क्रॉसपॉन्डिंग, इसको उठाओ इस पे डाल दो तो ए जो है डी के बराबर हो जाएगा, बी जो है ई के बराबर हो जाएगा, सी जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड कहता क्या है कि ए बी बाई डी ई क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, ए सी बाई डी एफ, बी सी बाई ई एफ। तो ये हमारा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट था। ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इससे आपको, इस वीडियो से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें और जरूर देखें।